हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ जिससे आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। देख लीजिए, मैं आपको प्रयोगवादी और प्रगतिवादी से संबंधित क्वेश्चन करा रही हूँ जो 15 मार्च 2024 में एक प्रयोगवाद की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। देख लीजिए, मैं आपको इससे संबंधित प्रयोगवाद और प्रगतिवाद से संबंधित रचनाएं और कवियों के विषय में बताऊंगी। देखिए, गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? तो गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो प्रगतिवाद का संबंध अद्वैतवाद से, द्वैतवाद से, मार्क्सवाद से, विशिष्टाद्वैतवाद से। तो इसका आंसर होगा मार्क्सवाद से। प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवाद दर्शन से है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आओ रानी हम ढोए पालकी नामक प्रसिद्ध कविता की रचना किस कवि ने की है? तो ये आपके त्रिलोचन ने, धूमिल ने, नागार्जुन ने, दिनकर ने। इसका आंसर होगा नागार्जुन ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह इनमें से किस कवि का है? फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह केदारनाथ अग्रवाल जी का है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से 1936 से 1943 है। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी कवि का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? मैथिली में यात्री नाम से लिखता था। तो उसका आंसर होगा नागार्जुन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो हरिओद, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका आंसर होगा हरिओद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण है। तो ये गलत है। और प्रगतिवाद के संबंध में कौन से कथन सही है? तो प्रगतिवाद के संबंध में शोषण का विरोध है। प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है। शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। तो ये प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं, इन्हें भी आप याद कर लेना कौन कौन सी। प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है, प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है, शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल जी की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाला कवि कौन नहीं है? तो इनमें से मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाला कवि जयशंकर प्रसाद जी नहीं है। ये छायावादी कवि हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है? कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में हुई थी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम लंदन में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो यह पंक्ति उर्वशी की रेणुका की कुरुक्षेत्र की। तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, उर्वशी के कामाध्यात्म पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव है? तो उर्वशी के कामाध्यात्म पर D.H. लॉरेंस लेखक का प्रभाव है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? तो उर्वशी का काव्य रूप गीति नाट्य है। क्या है? काव्य रूप गीति नाट्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से दिनकर की कीर्ति कौन सी नहीं है? तो इनमें से दिनकर की कीर्ति कौन सी नहीं है? वैदेही वनवास है। तो इसका आंसर होगा बी। और परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती, हुंकार, ये दिनकर जी की कीर्ति है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था? तो उर्वशी का प्रकाशन 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। गा कोकिल बरसा पावक कर्ण में कोयल किसका प्रतीक है? गा कोकिल बरसा पावक कर्ण में कोयल किसका प्रतीक है? कवि का प्रतीक है, बसंत के दूध का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है, या किसी का नहीं है? तो इसका आंसर होगा कवि का प्रतीक है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, यह पंक्ति किस कविता की है? तो जूही की कली, राम जी की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर। तो इसका आंसर होगा वह तोड़ती पत्थर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। प्रगतिवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इन्हें देख लीजिए आप लोग। प्रगतिवाद का समय 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक है। प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया है। प्रगतिवादी काव्य में शोषण का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति है। साम्यवादी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य की रचना करने वाले कवि प्रगतिवादी कवि कहे जाते हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ, अग्रवाल, शिवमंगल सिंह, सुमन, त्रिलोचन, रांगे राघव। लखनऊ में सन 1935 में सज्जाद जहीर एवं मुल्क राज आनंद के प्रयासों से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी से लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। देखिए, नागार्जुन का वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र है। नागार्जुन ने यात्री नाम से मैथिली में भी कविताएं लिखी हैं। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के कारण इनका नाम नागार्जुन हो गया है। प्रगतिवाद काव्य पूंजीवाद का विरोध करता है। ईश्वर पर लोक धर्म के प्रति भी इसी की आस्था नहीं है। निराला की कुकुरमुत्ता कविता का स्वर प्रगतिवादी है। इसमें गुलाब पूंजीपति वर्ग तथा कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है। सवानों को मिलता दूध, वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते। यह पंक्ति प्रगतिवादी चेतना से युक्त है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। पंत की ताज कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी है। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रलय सृजन वाणी की कथा प्रगतिवादी रचनाएं हैं। देखिए, ये कवि का नाम, जीवन काल उनका और रचनाएं देख लीजिए। कवि का नागार्जुन और इनका जन्म 1911 में और 1998 में इनकी मृत्यु। देखिए रचनाएं अभी इनकी कौन कौन सी रचनाएं। युगधारा 1956 में की, और सतरंगे पंखों वाली 1959 में,
प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी में। भस्मांकुर तुमने कहा था, ये रचना प्रसिद्ध कविता इनकी देखिए। प्रेत का बयान, काली माई, अकाल और उसके बाद, आओ रानी हम ढोए पालकी, वे और तुम, पाषाणी, सिंदूर तिलांकित झील, रविंद्र के प्रति। उपन्यास देखिए, ये पेपर में आया हुआ है आपके 15 मार्च को हुआ था, 15 मार्च में 2024 में आया हुआ है ये आपका ये प्रति की चाची पूछ लिया गया था कि किसका उपन्यास है ये, तो ये नागार्जुन का है। बल चनमा, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक अनुवाद, मेघदूत, गीत गोविंद, विद्यापति पदावली। तो ये आपको याद करने हैं या फिर अच्छे से पढ़कर जाने हैं, ठीक है। ये होगी यहाँ तक है इसका नागार्जुन का। फिर अगला आ जाएगा आपका केदारनाथ अग्रवाल, लेकिन कुछ विशेषताएं इनकी ये देख लीजिए आप एक बार। देखिए विशेष टिप्पणी, इनका वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र है। मैथिली में ये यात्री के नाम से लिखते रहे तथा हिंदी में इन्हें बाबा नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। दीपक पत्रिका के संपादक रहे। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर नागार्जुन नाम ग्रहण किया। प्रगतिवादी काव्य के सशक्त हस्ताक्षर है। अन्याय, शोषण एवं अत्याचार के विरोधी, मजदूरों के हिमायती, व्यंग्यपरक रचनाओं के कुशल शिल्पी। अगला रचनाकार देख लीजिए आप। अगला कवि देखिए केदारनाथ जी। देखिए केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म 1911 में हुआ। देखिए इनकी रचना देख लीजिए आप लोग केदारनाथ अग्रवाल की। तो युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर अपूर्वा। इनकी विशेषताएं देखिए केदारनाथ अग्रवाल की। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त करता तथा साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता, साम्यवाद के प्रति दृढ़ आस्था, पेशे से वकील। अगला कवि देख लीजिए आप लोग। देखिए शिवमंगल सिंह सुमन, 1916 में इनका जन्म। देखिए रचनाएं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय, सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, एशिया जाग उठा, मिट्टी की बारात, वाणी, वेरी इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा। देख लीजिए शिवमंगल सिंह सुमन की विशेष टिप्पणी देख लीजिए। हिल्लोल में प्रणयानुभूति के चित्र हैं। जीवन के गान में कवि की रोमानी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। शोषण एवं अन्याय का विरोध उनकी रचनाओं में है। गांधी की अपेक्षा मार्क्स के समर्थक हैं। सुमन जी के काव्य में भाव, विचार एवं शिल्प का सुंदर समन्वय है। अगला कवि देख लीजिए आप लोग त्रिलोचन के बारे में। त्रिलोचन 1917 में, और इनकी ये देख लीजिए धरती मिट्टी की बारात में उस जनपद का कवि हूँ। अब इनकी विशेषताएं देख लीजिए त्रिलोचन की। इनकी कविताओं में धरती की सौंधी गंध है। त्रिलोचन की कविता में तटस्थता एवं भावुकता का समावेश है। अगला कवि देख लीजिए आप लोग। देखिए ये है आपका रांगेव राघव। इनकी रचनाएं देख लीजिए अब। अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक। अब देखिए विशेष टिप्पणी, इनका समाजवादी चिंतन से अनुप्राणित काव्य सर्जक, प्रकृति छवि का चित्रण, राह के दीपक में।
देखिए प्रयोगवादी से संबंधित क्वेश्चन आप लोग देखिए प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ तार सप्तक पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी थे। कौन थे? अज्ञे थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ 1943 से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किसका है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन साधन है, यह कथन अज्ञे जी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नहीं कविता के रूप में हुआ है। तो उसका आंसर होगा प्रयोगवाद का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तार सप्तक से संबंधित क्वेश्चन आया था आपका, उसमें 15 मार्च 2024 में। तो इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है। तो इनमें से तार सप्तक का कवि नहीं है। ऐसे याद है कि तार सप्तक का कवि नहीं है। तो इसका आंसर होगा केदारनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को दूसरा सप्तक में स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो दूसरा सप्तक 1957 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि हैं। इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे, देख लिया। देखिए तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो तीसरे सप्तक प्रकाशन का वर्ष 1959 है। देखिए पहला कब था। तो वो आपका 43, दूसरा आपका 57 और 2 मिला दी इसमें 59। तो तीसरा 1959। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो प्रतीक पत्रिका के संपादक अज्ञे जी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। तो इनमें से मार्क्सवादी दर्शन विशेषता नई कविता की नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए कोसवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लुटने का पुरुष अधिकारी। तो इसका आंसर होगा धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए नवी कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तार सप्तक दूसरे। देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए निम्नलिखित में कौन सी कीर्ति महाभारत के पात्रों पर आधारित है। तो अंधा युग महाभारत पात्रों पर आधारित है। अंधा युग महाभारत के पात्रों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए छायावादी कविता का घोषणा पत्र किस काव्य कीर्ति को माना जाता है। तो छायावादी घोषणा पत्र अनामिका कीर्ति को माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए आगे के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है।
7 कवियों का संकलन एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है। तो क्या है? एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचना का संग्रह है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मोची राम कविता के रचयिता कवि का नाम बताइए। तो मोची राम कविता के रचयिता का नाम धूमिल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, साये में धूप संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो इसका आंसर होगा दुष्यंत कुमार। क्या है? दुष्यंत कुमार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इनमें से कौन है? तो लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इनमें से विजय देव नारायण सहाई है। विजय देव नारायण सहाई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार द्वार पर मिला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कीर्ति के रचयिता कौन है? सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कीर्ति के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आत्मनेपद के लेखक कौन है? तो आत्मनेपद के लेखक अज्ञे जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? तो मदन वात्स्यायन तीसरा सप्तक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? तो इनमें से धर्मवीर भारती तीसरे सप्तक का कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आत्मजयी। इसका आंसर होगा आत्मजयी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? तो इनमें से निराला की व्यंग्य परक कविता कुक्कुरमुक्ता है। कौन सी है? कुक्कुरमुक्ता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इन काव्य धाराओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? छायावाद, फिर हमारा प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नवगीत। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। देखिए, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो भारत भारती है। कौन सी है? भारत भारती। जयशंकर प्रसाद की कामायनी। ठीक है। सुमित्रा पंत की कौन सी है? पल्लव। और इनके आज्ञे जी की कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर। तो देख लीजिए, ए का हमारा कितना? 2। तो देखिए, ए का 2 देख लीजिए, जिसमें 2 होगा वही आंसर होगा। तो देखिए, ए में 2, ए में 3, ए में 4, ए में 1। तो इसका आंसर होगा ए का 2। तो इसका आंसर होगा ए। इस टाइप के अधिकतर क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में। इस टाइप के क्वेश्चनों पर आपको अधिकतर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकोचित बैठी सी इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकोचित बैठी सी इस पंक्ति में अभिलक्षणा शब्द शक्ति है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, छायावाद का पूर्व आभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो इसका आंसर होगा मुकुटधर पांडे के। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।
देखिए इनमें से कुंवर नारायण की कीर्ति कौन सी है? तो इनमें से आत्मजयी कुंवर नारायण की कीर्ति है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए उद्धव शतक के रचयिता का नाम बताइए। तो उद्धव शतक के रचयिता का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले भारतेंदु जी, फिर हरिओद, निराला, फिर दिनकर। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए पंत की किस काव्य कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो पंत की चिदम्बरा काव्य कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें अरविंद दर्शन से प्रभावित पंत जी की रचना है स्वर्ण किरण, गाम्य, पल्लव, किरण, वीणा। तो इसका आंसर होगा स्वर्ण किरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप प्रयोगवादी की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है प्रयोगवाद से संबंधित। प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 ईस्वी से 1953 है। प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से हुआ है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ है। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ है। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ है। प्रतीक के संपादक अज्ञे थे। नई कविता नामक पत्रिका के संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। अगला बिंदु देख लीजिए आप। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, अभी देख लेना। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक के 7 कवि नेमी चंद जैन, मुक्ति बोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञे। दूसरे सप्तक के 7 कवियों के नाम भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। तीसरा सप्तक के 7 कवि हैं प्रताप नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका आंसर ये आपको याद करके जाने हैं। देख लीजिए। नई कविता एवं प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में अस्तित्ववादी जीवन दर्शन है। चांद का मुंह टेढ़ा है नामक कीर्ति गजानन माधव मुक्ति बोध की है। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता मुक्ति बोध है। धर्मवीर भारती की काव्य कीर्तियों के नाम है अंधा, युग, कनुप्रिया, 7 गति वर्ष, ठंडा लोहा। संशय की एक रात के रचयिता नरेश मेहता है। गीत फरोश के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। आत्मजयी नचिकेता की पौराणिक कहानी पर आधारित कुंवर नारायण का मित किया काव्य ग्रंथ है। काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, गर्म हवाएं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कीर्तियां हैं। संबुक छंद, सती, हिमबिंद, गोपा, गौतम बोधि वृक्ष नामक काव्य कीर्तियां डॉक्टर जगदीश गुप्त की हैं। अब देख लीजिए आप प्रयोगवाद की विशेषताएं, जो इसमें भी एक क्वेश्चन आया था आपका 15 मार्च 2024 को। प्रयोगवाद के बारे में देख लीजिए। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है।
प्रयोग को तो काव्य में सदैव से होते हैं आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का श्री गणेश इस संकलन के द्वारा ही माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लोक लीक से हटकर ऐसी कविताएं थी जो नई संवेदनाओं, नए भावबोध एवं नए शिल्प से युक्त थी। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग, उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोग, शिल्प की दृष्टि से नए प्रयोग और काव्य वस्तु की दृष्टि से नए प्रयोग इन कवियों ने किए। अतः प्रयोगवाद नाम सार्थक जान पड़ता है, किंतु अज्ञ ने प्रयोग को साधन मानते हुए लिखा है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। प्रयोगवाद कवि ने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को, अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं को नए नए माध्यमों से व्यक्त किया और उस यथार्थ को अभिव्यक्ति प्रदान की जिसे वह भोगता है। दूसरे शब्दों में यदि कहे तो मध्यवर्गीय समाज का हर्षोन्मुखी जीवन ही प्रयोगवाद काव्य में चित्रित किया गया है। प्रयोगवादी कवि ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया और जीवन की निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता एवं संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की। दमित काम वासना के चित्र भी इस काव्य में उपलब्ध होते हैं। लघु मानव को पूर्ण गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी प्रयोगवादी कवियों को दिया जाता है। प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 ईस्वी तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। वस्तुतः प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। बहुत से कवि जो पहले प्रयोगवादी रहे, बाद में नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बन गए। इस प्रकार ये दोनों एक ही काव्य धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 की